कहत बाटी कैदा बाबू, वाह, कहत बाटी कैदा बाबू, फैसला हमार हो। जिनकर बियाहवा रहबे जिंदगी भर कुंवार हो। जिनकर बियाहवा बाबू, कहाँ पैबा हीरो हंडा, कहाँ पैबा करवा। वाह। कहाँ पैबा हीरो हंडा, कहाँ पैबा करवा। आधुनिक जमाना में, आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। वाह। आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। बेटवा मजनू गिरी, वाह। बेटवा मजनू गिरी, करे बाप किसानी बा। बेटवा मजनू गिरी, करे बाप किसानी बा। कि बेटवा बिटिया का, बेटवा बिटिया का पढ़ाया बेईमानी जिनके हाथ। बेटवा बिटिया का पढ़ाया बेईमानी जिनके हाथ। बेईमानी जिनके हाथ, बेईमानी जिनके हाथ, बेईमानी जिनके हाथ, बेईमानी जिनके हाथ। बेटवा बिटिया का पढ़ाया बेईमानी जिनकी। और ये एक आपके चैनल पे आना तो एक जैसे ड्रीम था, लेकिन आज आके मतलब सपना सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम पीजी न्यूज पर ही बोल रहे हैं। नहीं, आपसे जब बता रहे कि आप वहाँ पे गए थे आपके इधर, तो आपको देखा तो मैंने, मुझे सुना था मैंने, लेकिन आपका व्यवहारिक जैसे आपका व्यवहार है ना, बिल्कुल वो चीज़ें लगी नहीं कि आप ही पीजी न्यूज़ वाले भैया हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग यूपी के सुल्तानपुर में हैं और आपको बता दें कि सोशल मीडिया के दौर में कब किसकी किस्मत पलट जाए ये किसी को पता नहीं है साहब। अगर ऐसे में हम बात करें तो हमारे साथ सुल्तानपुर की एगो बिटिया जिसका नाम अंजनी है, वो दहेज के मुद्दों को लेकर और देश में पारंपरिक गीतों को लेकर और हम बात करें सामाजिक मुद्दों पर जब वो गुनगुनाती है तो उसके गाने जो हैं लोग देखने के लिए, सुनने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर रुक जाते हैं। ज़्यादा न लेट करते हुए अब सीधा हम लोग अंजनी से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अंजनी के दिमाग में ये सारी चीज़ें कैसे आई और कब से शुरुआत हुई। और आज अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से अंजनी जो हैं वो वायरल हो रही हैं। सबसे पहले अंजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। और आप इतनी दूर से आए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। वाह, सभी लोग आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं अंजनी जी। लेकिन अगर हम बात करें, एक सवाल करें, तो शुरुआत आपकी कैसे हुई मुद्दे को गाने को लेकर? आजकल देखा जाए सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी देखिए कि इस टाइम पे जैसे एक डिमांड के तौर पे नहीं, लेकिन रस्म की जगह पे लोग अपनी भरी से भरी जो है डिमांड लोगों के बीच में रखते हैं। वो रस्म तो रहती है, लेकिन रस्म को रस्म नहीं रहने देते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक मुद्दा उनका भी होता है कि हमारे घर में जो चीज़ें कमी है वो कहीं ना कहीं से पूरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिन से दिमाग में चल रही थी, तो वो गाने के माध्यम से शुरुआत कर दी है, गाने के माध्यम से। अंजनी, एक बड़ा सवाल और आता है कि अगर हम आज प्रदेश में बात करें बेटियों को लेकर, दहेज को लेकर तमाम चीज़ें होती हैं। बेटियों को सताया जाता है, बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर हम बात करें तो जहाँ पर देश में तमाम योजनाएं आती हैं कि दहेज विरोध होना चाहिए, दहेज का विरोध होना चाहिए, दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। और लेकिन आज दहेज के चक्कर में तमाम अगर ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जाए और अगर तमाम हम केस की बात करें तो तमाम ऐसे केस आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर बेटियाँ जो हैं दहेज के चक्कर में अभिशाप बन जाती हैं। तो कैसे आपके मन में आया बेटियों को लेकर दहेज गीत? मन में सर आने वाली बात यह है कि ऐसी रोज़ ही देखिए न्यूज़ में, चाहे आप खबरों में देखिए, न्यूज़पेपर में, रोज़ सबसे ज़्यादा अगर घटनाएं कहीं ना कहीं हो रही हैं तो वो या तो एक्सीडेंट वाली घटनाएं होती हैं, नहीं तो उसके बाद
ये सारी चीज़ें मुद्दे होते हैं कि इनकी बेटियों को लेकर के कि वो कर लिया या परिवार के द्वारा ऐसी घटनाएं हो गई, तो मन में जो बातें होती हैं सर, कोई जैसे डायरेक्ट कह देते हैं, तो वो चीज़ें हमने डायरेक्टली ना कह के गीत के माध्यम से लोगों के बीच में एक मैसेज को रखा है, प्रस्तुत किया जी जी। चलिए अंजनी जी, अब न लेट करते हुए हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले वो आपका दहेज गीत होना चाहिए जो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल। और ये एक उम्मीद भी करते हैं सर, क्योंकि जिस चीज़ के लिए ये गीत मैंने गाया है कि लोगों तक इसका मैसेज पहुँचे। जी बिल्कुल, तो सुनाते मैं आपको। बिल्कुल। कहत बाटी कैदा बाबू, वाह, कहत बाटी कैदा बाबू, फैसला हमार हो, जिन करा बियाहवा रहबे जिंदगी भर कुंवार हो, जिन करा बियाहवा बाबू, कहाँ पैबा हीरो हंडा, कहाँ पैबा करवा, कहाँ पैबा हीरो हंडा, कहाँ पैबा करवा, हमरा के खातिर बाबू बेचाना दुगरवा, गजब। हमरा के खातिर बाबू बेचाना दुगरवा, एक घर बसैबा बाबू, एक घर बसैबा बाबू, एक देबा उजार हो, जिन करा बियाहवा रहबे जिंदगी भर कुंवार हो, जिन करा बियाहवा बाबू। और इसका जो अगला अंतरा है कि लोग जैसे कहते तो नहीं लेकिन करते कुछ और चीजें हैं। जी बिल्कुल। इतना देने के बाद भी एक डर सा रहता है। आई हैं दुआरे ठग हारन के बरतिया, आई हैं दुआरे ठग हारन के बरतिया, दे बना दहेज तोहरा ले है जतिया, दे बना दहेज तोहरा ले है जतिया, भैया के पगड़ी पापी, भैया के पगड़ी पापी, दई है उतार हो, जिन करा बियाहवा रहबे जिंदगी भर कुंवार हो, जिन करा बियाहवा बाबू। और इसका क्या बात है, गजब। वाकई में आप बहुत अच्छा गाती हैं, उम्मीद से अच्छा आप गाती हैं। और मुझे लग रहा था कि आप अगर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं तो वाकई में माँ सरस्वती का जो निवास है वो आपके कंठों में है। क्या कुछ कर रही थी लास्ट में? इसका जो आखिरी अंतरा है बस उसके लिए बोलना चाहते थे, बिकॉज जैसे दहेज गीत होता ही है लड़कियों के लिए, तो उसका जो एक लड़की का विचार होता है वो चीज़ मैं बोलने वाली थी आपको कि एक लड़की क्या सोचती है अगर ऐसी चीज़ें होती हैं समाज में, तो उसके मन में जो भावनाएं रहती हैं। काहे न काहे के जनमी भैले हम पापिनिया, माई के कोखिया में जन्मे हम पापिनिया, काहे न डस लिहले जनमत नगिनिया, काहे न डस लिहले जनमत नगिनिया, काहे जा रे बेटिया से, काहे जा रे बेटिया से, सारा संसार हो, जिन करा बियाहवा रहबे जिंदगी भर कुंवार हो, जिन करा बियाहवा बाबू। वाह, मुझे उम्मीद है कि ये गाना जो भी सुन रहा होगा वो भावुक हो गया होगा, उसके आंख में आंसू आ गया होगा, क्योंकि बिटिया जो है कितना अच्छा भाव दे रही है जब बेटियों को सताया जाता है। साहब, अगर हम बात करें देश में और भी मुद्दे हैं, दहेज का मुद्दा आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। अगर हम बात करें, अभी आपने एक पर्यावरण पर कुछ बता रही थी, आज अगर हम देखा जाए
तो पर्यावरण भी देश की एक समस्या है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग गांव की तरफ जो है वो अब बढ़ रहे हैं। अब लोग गांव ही लोगों को अच्छा नज़र आ रहा है। क्या कुछ है पर्यावरण पे, कुछ लाइनें आपकी हैं जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं? जी, पर्यावरण पे मेरे पिताजी ने इन लाइनों को लिखा था जी बिल्कुल। और मैं बहुत छोटी थी। वाकई में जो चीज़ें आपने बोली कि इतना ज़्यादा प्रदूषण जो है फैल रहा है, लोगों का रहना मुश्किल हो जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही लोग होते हैं। जैसे अच्छा मैसेज तो देते हैं लेकिन हम भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं उसमें। तो उसके लिए लाइनें हैं कि पर्यावरण बनावा सुंदर मोरे बिरनवा कहनवा मन मोरे मितऊ। पर्यावरण बनावा सुंदर मोरे बिरनवा कहनवा मन मोरे मितऊ। आदिकाल से जंतु और पौधों में सुंदर नाता। आदिकाल से जंतु और पौधों में सुंदर नाता। एक बिना दूजा नहीं रहता ऐसे रचे विधाता। एक बिना दूजा नहीं रहता ऐसे रचे विधाता। रही हैं वृक्ष अगर ना रह जाए जहनवा। रहिए बिच्छ अगर ना रह जाए जहनवा कहनवा माना मोरे मितवा। पर्यावरण बनावा सुंदर मोरे बिरनवा कहनवा माना मोरे मितवा। देखिए, पर्यावरण को भी लेकर अगर हम बात करें तो अंजनी ने एक मैसेज दिया है कि पर्यावरण को भी आपको बचाना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन जो है वो संभव हो पाएगा। अंजनी, अगर हम बात करें गाती तो आप बहुत अच्छा है, बाकी माता पिता का क्या कुछ सहयोग सपोर्ट रहता है अंजनी को लेकर, क्योंकि लड़कियों को जो है इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता? मम्मी पापा का सपोर्ट तो इसके लिए मैं समझ लीजिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। क्योंकि पिताजी भी मेरे गाते हैं और कहीं ना कहीं वो मेरे से अच्छा ही गाते हैं, क्योंकि वो अवधि निर्गुण भजन वगैरह गाते हैं प्रॉपर। तो पिताजी से तो शुरू से सीखने को मिला और पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहता है। चलिए, आपने जब पिताजी की बात कर दिया तो अगला एपिसोड जब भी अंजनी का आएगा तो इनके पिताजी के साथ में आएगा। इन्होंने बताया कि पिताजी हमसे जो है अच्छा गाते हैं, अर्थात अगर संगीत की रुचि की बात किया जाए तो ये इनका जेनेटिक कैरेक्टर है। इनके पिताजी गाते थे तो वो चीज़ जो है वो अंजनी जी के अंदर आ गई। अंजनी जी का क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया हुआ है और प्रेजेंट टाइम में मैं टेट सीटेड क्वालिफाई हूँ। टेट क्वालिफाई करके अब आप अध्यापिका बनने जा रही हैं। जी। बच्चों को शिक्षा देंगी और बहुत अच्छे। देखिए, इनका व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब ये शिक्षक बनेंगी और अभी सामाजिक मुद्दों को गा रही हैं। जब शिक्षक ये बन जाएंगे तो बच्चों को भी कहीं न कहीं शिक्षा ही देंगी, प्रेरणा देंगे। पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो बचाने की कोशिश करेंगे। अंजनी, एक गीत और आपकी वायरल हो रही है वो जो सामाजिक मुद्दों पर है, क्या कुछ लाइनें हम जरा चाहेंगे वो भी हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। जी बिल्कुल। अभी वो लाइनें ये हैं कि अब की जो न्यू जनरेशन है उनके लिए एक मैसेज है कि अभी के दौर में परिवार को चलाना कितना मुश्किल है। तो बच्चे वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं। और तो वो उसमें गाने में यही है कि वो एक जगह की बात नहीं, वो हर घर की बात है। कहीं ना कोई अगर 2 हैं 3 है तो कोई ना कोई तो हो ही जाता है। तो मैं गाने के माध्यम से ही बताती हूँ आपको। बिल्कुल। आधुनिक जमाना में घर घर की कहानी बा। आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। बेटवा मजनू गिरी करे बाप किसानी बा। बेटवा मजनू गिरी करे बाप किसानी बा। माई बाप के धन फूके धंधा कवनो नाही। माई बाप के धन फूके धंधा कवनो नाही। संझवा की एक बोतल पियो खातिर चाही। संझवा की एक बोतल
पियऊ खातिर चाही दिन रात नशा कई के, दिन रात नशा कई के, कहे नास जवानी बा, दिन रात नशा कई के, कहे नास जवानी बा। आधुनिक जमाना में घर घर के कहानी बा। वाह गजब अंजनी जी, वाकई में आप बहुत अच्छा गाती हैं। अगर हम बात करें जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी लड़कियां, अगर हम बात करें, बहुत सारी लड़कियां जो हैं आके ढोढ़ी चोली गाती हैं, लेकिन साहब गांव की एगो लड़की आप देख लीजिए कि ये मैसेज दे रही है अपने गानों के माध्यम से। और आवाज़ की अगर बात करें तो सुनने के बाद ये कोई कह ही नहीं सकता है कि ये लड़की जो है वो बीट से कट रही है। एगो सवाल और है, अगर हम बात करें, आप एजुकेशन के फील्ड में ही जाना चाहती हैं, या फिर अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से कहीं बड़ी जगह से ऑफ़र आ जाए गाना गाने के लिए, आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है, तो क्या करोगी? संगीत जगत में आगे बढ़ना है या फिर शिक्षा जगत में आगे बढ़ना? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए, लेकिन जैसे अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में अपने लाइफ को सेटल करने के लिए हर कोई नौकरी चाहते हैं, लेकिन नौकरी तो एक वो है कि कहीं ना कहीं परिवार चलाने के लिए, लेकिन संगीत में आगे बढ़ना ये मेरा बचपन का सपना है। तो अगर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद मौका मिलेगा तो बिल्कुल मैं संगीत यहाँ पट्ट से आगे बढ़ जाओगे। जी बिल्कुल। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अंजनी बिटिया की आवाज़ जो है वो पूरे देश तक आप पहुँचाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। एगो गाना आपका लास्ट गाना है, वो कौन सी लाइन है जो लोगों को बहुत बेहद पसंद आने वाली और बहुत अच्छा आप गुनगुनाते हैं? अभी जैसे आपने देखा ही कि मैं लोग वैसा सारी चीज़ें हैं, मेरा एक मैसेज ही रहता गाने में। जी जी। तो ये जो लड़के और लड़की को लेकर के मुद्दा बहुत ज़्यादा चलता है। लोग बढ़िया बढ़िया स्टेटस तो लगाते हैं लेकिन करते हैं पर जैसे कहते हैं करते नहीं हैं, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, कमेंट भी बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे बीच से ही लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वो जो जिनके मन में सवालात होते हैं कि मतलब नहीं, लड़का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके लिए एक है कि बेटवा बिटिया का पढ़ाया बेईमानी जिनके हाथ, बेटवा बिटिया का पढ़ाया बेईमानी जिनके हाथ, 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 बेटवा बिटिया का पढ़ाया बेईमानी जिनके हाथ। जैसन लड़का वैसन लड़की दोनों एक समान, जैसन लड़का वैसन लड़की दोनों एक समान, दोनों के अधिकार बराबर, दोनों के अधिकार बराबर, ना ही कुछ अलगान, नौ न एक में लिखाया बेईमानी जिनकी हा, नौ न एक में लिखाया बेईमानी जिनकी हा, बेईमानी जिनकी हा, बेईमानी जिनकी हा, बेटवा बिटिया का पढ़ाया बेईमानी जिनकी हा। वाह गजब, बहुत अच्छा। वाकई में हर गाने में अगर हम बात करें तो अंजनी ने एक मैसेज छोड़ा है। बहुत सारे लोग बेटा और बेटियों में भेद करते हैं, लेकिन नहीं साहब, अगर बेटे जो हैं वो आसमान छू सकते हैं तो बेटियां जो हैं वो पहाड़ चीर सकती हैं, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और ऐसा नहीं है कि बेटियां जो हैं वो किसी फील्ड में नहीं जा सकती हैं। आजकल अगर बात करें तो बेटे से ज़्यादा जो है वो बेटियां बेहतर परिणाम दे रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो कि महिलाएं या बेटियां नहीं कर सकती हैं। आप देखिए तो एरोप्लेन तक चला रही बच्चियां, अभी अपने जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति भी, वो भी महिला ही हैं। तो बिल्कुल एक मैसेज, ये भी एक मैसेज ही है। बाकी देखिए, ये शिक्षिका हैं और हम भी शिक्षक हैं, तो कहीं न कहीं अगर हम लोग बतियाएंगे तो ये बात जो है बड़ी लंबी चौड़ी होगी, लेकिन अब हम लोग यहाँ एंडिंग की तरफ चल रहे हैं। बाकी आप हमारे साथ जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, सभी दर्शकों के लिए लास्ट में क्या कुछ कहिएगा अंजनी जी? दर्शकों से बस यही कहना है कि जैसा अभी आपने क्वेश्चन बोला कि ये बचपन से ड्रीम तो है, बस दर्शकों से यही कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगे और आपको दिल से लगे कि मेरे अंदर वो हुनर है, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दुलार दीजिएगा।
और मेरे चैनल का नाम है अवध के या संजनी, और जो अभी मैंने बहुत कम टाइम में शुरुआत की है। तो आप सबका आशीर्वाद रहा, क्योंकि मेरे बहुत सारे गानों को, दहेज गीत को आप सब ने भर भर के प्यार दुलार दिया है। और भैया के चैनल पे भी मेरा वीडियोज़ आ रहा है। आप सब बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और अपनी इस बिटिया को आगे बढ़ाइएगा। बाकी पीजी न्यूज़ पे आके कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है। एक आपके चैनल पे आना तो एक जैसे ड्रीम था, लेकिन आज आके मतलब सपना सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम पीजी न्यूज़ पर ही बोल रहे हैं। नहीं, आपसे जब बता रहे कि आप वहाँ पे गए थे आपके इधर, तो आपको देखा तो मुझे सुना था मैंने, लेकिन आपका व्यवहारिक जैसे आपका व्यवहार है ना, बिल्कुल वो चीज़ें लगी नहीं कि आप ही पीजी न्यूज़ वाले भैया हैं। तो लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंजनी जी। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, इसीलिए मैं दिन रात जो है वो मेहनत कर पाता हूँ और आप जैसे टैलेंट को ढूंढकर मैं दर्शकों तक पहुंचा पाता हूं। बाकी अंजनी जी का गाना कैसा लगा मित्रों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।